अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के बारे में। सबसे पहले स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की डेफिनेशन है हमारे पास। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंस अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। तो इन्फ्रेंस को सैंपल की बेस पर ड्रा करना, ये जो है ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है और ये जो सा है पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बारे में होता है। मतलब कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो सा है हमें पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बारे में बताता है, लेकिन हम इसको ड्रा किसकी बेस पे करते हैं? सैंपल्स की बेस पे करते हैं। तो हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले है जो सी है ये हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। इस वीडियो में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और दूसरी चीज़ एस्टिमेशन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हमारे पास आएगी कि हमारे पास एक जो हाइपोथेसिस होगी उसकी हम टेस्टिंग कर सकते हैं अबाउट वन पॉपुलेशन मीन। मतलब कि एक पॉपुलेशन मीन अगर हमारे पास गिवन हो तो हम उसके लिए उसकी भी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए जी या टी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो और दूसरा है कि है हाइपोथेसिस की टेस्टिंग है अबाउट टू पॉपुलेशन मीन। इनके फार्मूले मैं बाद में बताती हूँ आपको। दूसरे तरफ हमारे पास है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक होती है पॉइंट एस्टिमेशन और दूसरी है इंटरवल एस्टिमेशन। इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हमारे पास टी टेस्ट लिखा हुआ है। टी टेस्ट जो सा है ये इक्वल है एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर अंडर रूट एन। एस यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सैंपल्स के लिए होता है। यहाँ पे जी और टी टेस्ट में यही डिफरेंस है कि अगर हम जी टेस्ट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा आएगा, अगर हम टी टेस्ट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम एस लिखेंगे। हैं दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा जो सा है वो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन है और एस जो सा है ये सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन है। बस यही इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। उसके बाद है कि अगर हमारे पास दो पॉपुलेशन हो, मतलब टू पॉपुलेशन हो, उनका मीन गिवन हो तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए ये फार्मूला जो सा है ये एक के लिए है तो हम दो के लिए इसी तरह कर लेंगे। एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू, मतलब कि एक्स बार इसमें से मतलब फर्स्ट में से सेकंड मीन माइनस कर देंगे, इसी तरह म्यू वन माइनस म्यू टू कर देंगे और नीचे जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी एस वन ओवर अंडर रूट एन वन प्लस एस टू ओवर अंडर रूट एन टू, मतलब कि इसी फार्मूले को हम एक्सटेंड कर देंगे। इसके बाद नीचे है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की डेफिनेशन के। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होती क्या है? इट इज़ स्टेटमेंट और assumption which is made about true value of population parameter which may be true or false। हाइपोथेसिस यही होती है कि कोई भी स्टेटमेंट होती है या हम कोई भी अजम्पशन बनाते हैं। तो अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में क्या होगा कि हमने जो स्टेटमेंट या अजम्पशन बनाई है पॉपुलेशन पैरामीटर्स के मुतालिक, तो हम उसको देखेंगे कि वो ट्रू भी है या नहीं, वो या ट्रू है या फाल्स है, तो उसको टेस्ट करना टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या है कि कोई भी अजम्पशन होती है जो हम पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में बनाते हैं, तो ये इसको हम फिर टेस्ट करते हैं, ये ट्रू भी हो सकती है, ये फॉल्स भी हो सकती है। तो नेक्स्ट ये नीचे हमने कंसिडर किया है कि ये जो सी 64 इंचज़ है ये हमने जो सी है एवरेज हाइट जो सी कंसिडर की है पॉपुलेशन की। तो उसके लिए हमने ये बनाई हाइपोथेसिस बनाई कि जो सी म्यू नॉट जो सा है वो 64 के बराबर है, मतलब कि जो मीन है पॉपुलेशन का वो 60 हाइट का, पॉपुलेशन की हाइट का वो 64 इंचज़ के बराबर है। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो सी है वो नल हाइपोथेसिस का अपोजिट होती है। इसको हम रिसर्चर हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अगर हमारी नल हाइपोथेसिस जो सी है वो रिजेक्ट हो जाए तो फिर जो सी हमारी हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट करते हैं वो अल्टरनेटिव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये वाली हाइपोथेसिस जो सी के 64 इंचज़ जो सी है वो एवरेज हाइट है, अगर ये रिजेक्ट हो जाएगी तो फिर हमारी ये वाली हाइपोथेसिस के जो सी पॉपुलेशन की जो एवरेज पॉपुलेशन का जो मीन है वो 64 इंचज़ के इक्वल नहीं है, फिर ये वाली जो सी हाइपोथेसिस है ये एक्सेप्ट हो जाती है। मीन्स कि उसका अपोजिट जो सा है ये वाली हाइपोथेसिस होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस का बिल्कुल अपोजिट होती है। अब नीचे ये बताया गया है कि हम जो सा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते कैसे हैं। ये जो एच नॉट है ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एच ए जो सा है ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कंसिडर करेंगे कि हमारा जो म्यू नॉट है वो अगर वो 64 के इक्वल है तो हमारा अल्टरनेटिव में क्या होगा, म्यू ए जो सा है वो नॉट इक्वल टू 64 हो जाएगा, अपोजिट करना है ना। अब यहाँ पे म्यू नॉट इज़ लेस देन 64, लेस देन एंड इक्वल टू 64, तो अल्टरनेटिव जो में होगा म्यू ए हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 64 हो जाएगा। अगर हमारे पास म्यू नॉट जो सा है
ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 64 है तो हमारे पास म्यू ए क्या होगा, लेस देन 64 होगा। यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे फिर अल्टरनेटिव में इक्वल का साइन ख़त्म हो जाएगा। ये है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास होता है कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल जैसे नाम से ज़ाहिर है कि कॉन्फिडेंस मतलब यकीन का बता रहा है, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा के इक्वल होता है और ये हमें बताता है कि हमारी हाइपोथेसिस कितने परसेंट ठीक है, मतलब कि वो कितने परसेंट जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है वो कितने परसेंट उसके अंदर के है कि वो ठीक है, कितने चांसेस हैं उसमें कितने के वो कितने परसेंट ठीक है। तो इसमें 1 माइनस अल्फ़ा है 0.95, तो इसका बनेगा 95% बनेगा, मतलब कि हम 0.95 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा जो कि 95% बनेगा। अब फिर अगर हम अकेला 1 माइनस अल्फ़ा जो सा है ये कॉन्फिडेंस लेवल है, अगर हम अकेला अल्फ़ा देखें तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। तो अल्फ़ा जो सा है ये बताता है कि एरर हमारी जो हाइपोथेसिस है उसके अंदर एरर के चांसेस कितने हैं। तो अब फिर अल्फ़ा के निकालने के लिए यहाँ पे 1 है, प्लस का इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसमें से मतलब कि आप ये आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। आप समझेंगे ये अल्फ़ा यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का अल्फ़ा हो जाएगा और यहाँ पे 0.95 प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.95 और 0.05 आ जाएगा। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो 5% जो सा है हमारे पास एरर के चांसेस है, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे 0.05 है। ये परसेंटेज में समझाने के लिए बता रही हूँ, वैसे हमने इनको पॉइंट में ही राइट करना है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है वो है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है कि ये रूल और फार्मूला है विच इज़ यूज टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस हमने बनाई उसको चेक या वेरीफाई करने के लिए हम टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं। अब ये टेबल है हमारे पास जिससे हमें पता चलेगा कि हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा यूज़ करना है। इसमें हमारे पास एन गिवन है, एन क्या है कि साइज़ ऑफ सैंपल या फिर पॉपुलेशन हो सकता है और सिग्मा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है और फिर अगर हमारे पास जो सा है एन की वैल्यू लेस दैन 30 हो, अगर एन की वैल्यू हमारे पास लेस दैन 30 है और सिग्मा हमारे पास गिवन है तो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या यूज़ करेंगे, जी यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास एन लेस दैन 30 है और सिग्मा अननोन है तो हम क्या करेंगे कि जी टेस्ट ही यूज़ करेंगे। जी टेस्ट का ये फार्मूला है हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल टू म्यू ओवर सिग्मा अंडर रूट एन। फिर अगर एन की जो सा ये साइज ऑफ सैंपल है वो या हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 30 है और सिग्मा हमें नोन है तो भी हम जी टेस्ट ही यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास एन ग्रेटर देन 30 है और सिग्मा अननोन है हमारे पास, तब जाके हम टी स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे। ये बात हमने ज़हन में रखनी है कि अगर एन लेस देन 30 है और सिग्मा क्या है, नोन है, तो हमने जी टेस्ट ही यूज़ करना है। अगर एन लेस देन 30 है और सिग्मा अननोन है तो भी हम जी टेस्ट ही यूज़ करेंगे, सिग्मा खुद फाइंड करेंगे। और एन अगर हमारे पास ग्रेटर देन 30 है और सिग्मा नोन है तो हमने जी टेस्ट यूज़ करना है। सिर्फ एक सिचुएशन में हमने टी टेस्ट यूज़ करना है, जब एन हमारे पास ग्रेटर देन 30 हो और सिग्मा अननोन हो तब हमने टी टेस्ट यूज़ करना है, वरना सब कंडीशन में हम जी टेस्ट ही यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्रिटिकल रीजन है, तो क्रिटिकल रीजन स्पेसिफाइज अ सेट ऑफ वैल्यूज़ फॉर विच नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। मतलब कि क्रिटिकल रीजन वो होगा जिसके अगर वैल्यू हमारी क्रिटिकल रीजन के अंदर आएगी तो इसका मतलब होगा कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्ट हो गई है। अगर हमारा जो सेट ऑफ वैल्यूज़ जो उनसे हमारा आंसर जो आ रहा है वो अगर नॉन क्रिटिकल रीजन के अंदर आएगा तो मतलब कि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है। तो ये जो सा है अगर हम कंसीडर करें कि हमने एक ग्राफ ड्रा कर लिया है, ये उसकी क्या है, लोअर टेल है, ये उसकी अपर टेल है। लोअर टेल नेगेटिव में होगी, अपर टेल क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। तो ये जो टेल के अंदर रीजन आ रहा है ये जो सा है नॉन क्रिटिकल रीजन है। अगर वैल्यूज़ जो सी हैं इस रीजन के अंदर लाई करेंगी तो हमारा जो से हाइपोथेसिस होगी नल वो एक्सेप्टेड होगी। ये वाला जो सा है ये क्रिटिकल रीजन है, ये लाइन के बाहर वाला रीजन क्रिटिकल रीजन है। अगर वैल्यू इधर लाई करेगी तो मतलब कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्टेड हो गई है, नल हाइपोथेसिस। अब ये जो सा है ये टू साइडेड ग्राफ है। इसका अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने वन साइडेड या टू साइडेड ग्राफ बनाना है, तो हम अपनी स्टेटमेंट में देखेंगे कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर हमें नॉट इक्वल टू में दी गई है तो मतलब कि हमारा जो ग्राफ है वो टू साइडेड होगा। अगर हमारे पास नल
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन ये है तो हमारा ग्राफ जो सा है वो राइट साइडेड होगा। अगर हमारे पास ये वाला साइन आ रहा है तो हमारा जो सा ग्राफ है वो लेफ़्ट साइडेड होगा। ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बेस पे हमने ये क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल रीजन के ग्राफ बनाने हैं।